इंग्लिश में 5th क्लास के बच्चों को हिंदी का 3rd चैप्टर समझा रही हूँ। बड़ा कौन है। इस पाठ में एक महान व्यक्तित्व के लक्षणों को एक रोचक प्रसंग के द्वारा दर्शाया गया है। ये पाठ मानवीय गुणों का समावेश करने में सक्षम है। इसमें राजधर्म की ओर भी संकेत किया है। बहुत दिनों पहले ही बात है कि काशी में एक राजा राज्य करते थे। वे प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। वे किसी के साथ अन्याय नहीं किया करते थे। उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सभी राजा का गुणगान किया करते थे। मतलब एक दिन की बात है कि वो क्या थी, बहुत दिनों पहले की बात है कि काशी में एक राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही उनकी संतानों की तरह ही उनकी प्रजा को मानते थे और अन्याय कभी नहीं किया करते थे, वो न्याय किया करते थे। एक दिन राजा ने मन में सोचा, राज्य तो भली प्रकार चल रहा है, प्रजा सुखी है, पर मुझे ये जानने की है कि मेरे अंदर क्या दोष है। उन्होंने राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो मुझे साफ साफ बता दो। किंतु वे उनके दोष न बताकर उनके गुणों की ही बात करने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये लोग भय के कारण मेरे दोष नहीं बता पा रहे हैं। राजा मंत्री के हाथ में राजकाज देखकर वेश बदलकर और रथ पर बैठकर राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखे कि उनमें कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राजा के अंतिम सीमा तक गए और दोषों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर किसी ने उनको दोषों की बात नहीं की, बल्कि सबने उनके गुण की प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ अपनी राजधानी की ओर लौटने का आदेश दिया। सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपने दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वे भी राजधानी की ओर लौट गए। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसे ढलान पर आ गए कि इधर उधर से बचकर निकल जाने के कोई रास्ते नहीं आए। किसी एक रथ को उल्टा कर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशल राज्य के सारथिक ने काशी राजा के सारथिक से कहा, तुम अपना रथ पीछे ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाकर हमारे रथ में काशी के राजा हैं। कौशल्य राजा के सारथिक ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज्य है, तुम ही अपना रथ घुमाओ। काशी राजा के सारथिक ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है और वह भी। अब किसका रथ लौटाया जाए। अच्छा, इसकी उम्र कम है, उसी का रथ घुमाकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारा राज्य की उम्र क्या है। जवाब में मिलने पर मिला देखा कि राजाओं की राज समान थी। फिर एक दूसरे के राज, धन, बल और कुल भी पूछकर देखा, कोई भी बात नहीं थी, दोनों ही समान थे। फिर काशी राजा के सारथिक ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र के बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। फिर कौशल राजा ने सारथिक से पूछा, तुम्हारा राज्य का चरित्र कैसा है। कौशल राजा के सारथिक ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। सुनो, कठोर के प्रति कठोर और मध्य के प्रति मुद तरह, साधु जनों में साधु और साठों के प्रति साता और नीति में कौशल राज निपुण में है। थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है, इस हेतु अपना शतक हटाकर तुम राह छोड़ दो, शीघ्र कार्य करो। हे मित्र, आप ना ये हट छोड़ दो। काशी राजा के सारथिक ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल राजा के सभी गुण कह दिए हैं। उसने कहा, हाँ। काशी राजा के सारथिक ने कहा, यदि ये ही सब गुण हैं तो अवगुण किन्हें कहते हैं। आपने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही। तुम्हारे राजा के गुण क्या है, हम भी तो सुने। काशी राजा के सारथिक ने कहा, सुनो कहता हूँ। क्रोधी को प्रेम से, दुष्ट को साधुता से और कृष्ण मंजूस को दंता से और झूठ को सच के बल पर वश में करते हैं। काशीपति आदित्य हैं। यह सुनकर कौशल राजा उनका सारथिक सोचने लगा कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे और जो बड़ा कैसे हो सकता है। वह बड़ा हो, वही दुष्टों के साथ भी अच्छा व्यवहार
करे और अपनी विनय से उनकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशी राजा के बड़प्पन की मन ही मन सहन की। वे दोनों रथ के उतर गए। उन्होंने काशी राजा को प्रणाम किया और अपने रथ को लौटाकर उनके रथ को रास्ता दे दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी में चले गए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों को एक रोचक प्रसंग द्वारा दर्शाया जाता है। इस पाठ में जिस प्रकार से मानवीय गुणों को समावेश करने का सक्षम किया गया और राजधर्म की ओर भी संकेत किया गया है।